बाबा जी और हुजूर जी की प्यारी साध संगत जी राधा स्वामी जी। संगत जी, आज 21 नवंबर को हुजूर जी ने दिल्ली के भाटी सेंटर में संगत को ओपन कार दर्शन दिए और संगत के सवालों के जवाब भी दिए। बाबा जी भी कल दिल्ली के भाटी सेंटर पहुंच गए थे, लेकिन बाबा जी ना तो आज स्टेज पर आए और ना ही कार दर्शन के टाइम हुजूर जी के साथ विराजमान थे। सारी संगत की आंखें बस इसी उम्मीद को तरस रही थी कि बाबा जी अब आएं, बाबा जी अब आएं। लेकिन आज बाबा जी की मौज शायद कुछ और ही थी। लेकिन संगत बिल्कुल भी निराश न हो। कल शनिवार को बाबा जी सुबह कार दर्शन भी देंगे और संगत के सवालों के जवाब भी देंगे। आज जब हुजूर जी स्टेज पर आए तो उस समय बच्चों का शब्द गायन कार्यक्रम चल रहा था। शब्द गाया जा रहा था, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागों पाए। और फिर पाठी साहब ने सत्संग की शुरुआत की और सत्संग के बाद फिर से बच्चों ने 2 शब्द गाए और उसके बाद हुजूर जी ने संगत के साथ सवाल जवाब कार्यक्रम शुरू किया। एक बहन ने कहा कि हुजूर जी, मेरा मन मोबाइल में ही लगता है। जब भी भजन सिमरन करने लगती हूँ तो फिर से मन मोबाइल की तरफ ही भागता है और भजन सिमरन नहीं हो पाता। हुजूर जी ने जवाब दिया, बेटा अब हम मोबाइल को तो समझा नहीं सकते कि हमारे ख्याल में मत आया कर, हमारा भजन सिमरन नहीं हो पाता। ये सुनते ही सारी संगत बहुत हंसी थी। फिर हुजूर ने आगे समझाया कि बेटा एक ही मन है, अब उसको किस तरफ लेकर जाना है ये हमने तय करना है। अगर हमारा मन ये तय करने लगा कि हमें किस ओर जाना है तो हम कभी भी भजन सिमरन नहीं कर पाएंगे। इसलिए मन की हमेशा नहीं सुननी, बल्कि हमें मन को अपने अकॉर्डिंग चलाना है। आज हम मन के गुलाम बने बैठे हैं। एक लड़के ने हुजूर से कहा कि हुजूर जी, बाबा जी अब दर्शन देने बहुत कम क्यों आते हैं? हमें बाबा जी की कमी महसूस होती है। तो हुजूर जी ने कहा कि बेटा, बाबा जी हमारे गुरु हैं और गुरु की मौज है। वो दर्शन देने आए या ना आए, हम उनसे सवाल नहीं कर सकते। हुजूर ने ये भी समझाया कि हमें अपने गुरु से अंदर से जुड़ना है। जब हम अंदर से जुड़ जाएंगे तो फिर हमें बाबा जी की कमी महसूस नहीं होगी। फिर एक भाई ने कहा कि हुजूर जी, मेरे अंदर बहुत अवगुण है। आप तो कुल मालिक हो, आप मेरे अवगुण लेकर मुझ पर कृपा बरसा दो। हुजूर जी ने समझाया कि बेटा, हमें ऐसा नहीं सोचना है कि हमारे अंदर अवगुण है या हम इस लायक नहीं हैं। अगर हम लायक ना होते तो मालिक ने हमें यहाँ नहीं भेजना था। आज मालिक ने हमें एक मौका दिया है। अगर हम अपने अंदर की कमियों को गिनने लग जाएंगे तो फिर हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। हमारा काम है भजन सिमरन करना और बाकी सब मालिक पर छोड़ देना। फिर एक बहन ने कहा कि हुजूर जी, मैं जब भी सोचती हूँ कि आज सत्संग पर नहीं जाऊंगी तो उस दिन मेरे अंदर एक अलग सी तड़प पैदा हो जाती है और मैं अपने आप सत्संग पर खींची चली आती हूँ। आज भी मेरे साथ ऐसा ही हुआ। हुजूर ने समझाया कि बहन जी, हमें अपने अंदर भजन सिमरन की भी तड़प पैदा करनी है। सत्संग पर आकर अगर हम कुछ सीखेंगे नहीं तो फिर सत्संग पर आने का भी कोई फायदा नहीं। खाली के खाली यहाँ से घर लौट जाएंगे। सत्संग की बातों को अमल में लाएंगे तो अंदर भजन सिमरन की भी तड़प पैदा होगी। और जिस दिन भजन सिमरन पर नहीं बैठेंगे तो मन अपने आप हमें खींचने लगेगा। भजन सिमरन पर बैठ। फिर एक लड़की ने पूछा, हुजूर जी आजकल हर फील्ड में बहुत कंपटीशन है, तो हम ऐसे सिचुएशन में कैसे हैंडल करें या फिर किस्मत पर छोड़ दें? हुजूर जी ने जवाब दिया कि बेटा, ये बात ठीक है कि आज के टाइम में बहुत कंपटीशन है, लेकिन हमें एक बात हमेशा याद रखनी है कि जो मालिक ने किस्मत में लिखा है वो हमें हर हाल में मिलेगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम सब कुछ किस्मत पर छोड़कर बैठ जाएं। हमें अपनी तरफ से मेहनत करनी है। अगर कंपटीशन देखकर हम घबरा जाएंगे तो सफल कैसे हो पाएंगे? किस्मत में लिखी चीज़ को पाने के लिए हमें मेहनत करनी पड़ती है। किस्मत हमें एक मुकाम तक ले आती है, आगे हमें तय करना होता है कि हम किस दिशा में आगे बढ़े। फिर एक भाई ने कहा कि हुजूर जी, एक बार मैं बहुत बीमार हो गया था और उस समय जब मैं कमरे में अकेला सोया हुआ था तो मैंने महसूस किया कि बाबा जी खुद मेरे साथ बैठे हैं और मेरे सिर पर हाथ फेर रहे हैं। क्या ऐसा सच में हुआ था? हुजूर ने समझाया कि बेटा, सब कुछ हमारे विश्वास पर निर्भर करता है। जहाँ विश्वास होता है वहाँ कुछ भी नामुमकिन नहीं है। फिर हुजूर ने इस भाई को ये भी सलाह दी कि आपको जो मिला है उसको हजम करना सीखो। ये अनुभव आप किसी से शेयर मत किया करो। फिर एक बहन ने पूछा कि हुजूर जी, सब कहते हैं कि सिमरन के बाद अगर भजन पर ना बैठे तो फिर भजन सिमरन अधूरा रहता है, क्या ये सच है? हुजूर ने जवाब दिया कि बहन जी, अगर हम घर में रसोई में रोटी और सब्जी को बनाकर रख दे तो क्या इससे हमारी भूख मिट जाएगी? भूख तो तभी मिटेगी जब हम उस भोजन को खाएंगे। जैसे शरीर की खुराक रोटी है, वैसे आत्मा की खुराक भजन सिमरन है। अगर सिमरन करके आगे ना बढ़ें तो आत्मा की भूख कैसे मिटेगी? फिर एक लड़के ने पूछा कि हुजूर जी, हम जो अरदास करते हैं तो क्या मालिक हमारी बात को सुनता है? हुजूर जी ने कहा कि बेटा, मालिक से कुछ नहीं छुपता। मालिक को हमारे लफ्जों में की हुई अरदास की जरूरत नहीं है। मालिक हमारी अवस्था को जानता है और मालिक हमें वो चीज़ अपने आप दे देता है जो हमारे लिए ठीक हो। मालिक से कुछ मत मांगो, बस मालिक का शुक्र करो। मालिक ने पहले ही इतना कुछ दिया है कि हमें अब मालिक से कुछ नहीं मांगना। फिर एक बहन ने कहा कि हुजूर जी, लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम है, कभी कभी तो लगता है कि ये प्रॉब्लम कभी खत्म ही नहीं होंगी। तो हुजूर जी ने समझाया कि बेटा, मालिक जो कुछ हमें देता है वो हमें दुखी करने के लिए नहीं देता। ये सब कुछ जो आज हमारे जीवन में घट रहा है ये सब पुराने हिसाब किताब है और हमें ये हिसाब देना ही होगा। आप घबराएं मत और मालिक पर विश्वास रखें। मालिक कभी पक्षपात नहीं करता।
रात के बाद दिन भी निकलता है, समय कभी एक सा नहीं रहता। फिर एक लड़के ने कहा कि हुजूर जी, हम लाइफ में अपने असूलों पर जी रहे हैं, लेकिन फिर भी कुछ लोग हमें गलत बोलते हैं और जवाब में हमसे भी गलत निकल जाता है। हुजूर जी ने समझाया कि हमें रिएक्ट करने की बजाय वहां से चुपचाप उठ जाना चाहिए। अगर हम भी पलटकर भला बुरा बोल देंगे तो फिर हम भी उन कर्मों के हिस्सेदार बन जाएंगे। हुजूर ने समझाया कि बेटा, दुनिया ने तो संतों महापुरुषों को भी नहीं बख्शा, लेकिन क्या कभी किसी महापुरुष ने पलटकर जवाब दिया? हमें भी महापुरुषों से सीख लेनी है और ऐसी जगह से उठ जाना ही बेहतर है। फिर एक बहन ने बड़ी विनम्रता से कहा, हुजूर जी, मैं आज पहली बार अपने ससुराल वालों के साथ यहाँ आई हूँ। इससे पहले तो मैंने बाबा जी को सिर्फ टीवी पर सवाल जवाब करते ही देखा था। आज मैं अपने पति और सास के साथ पहली बार आई हूँ। मैं रोज जपजी साहिब का पाठ करती हूँ। मुझे बताइए कि मैं कैसे हमेशा आपकी और बाबा जी की शिक्षाओं से जुड़ी रह सकती हूँ। हुजूर जी मुस्कुराए और समझाते हुए बोले, जपजी साहिब को केवल पढ़ भर लेना काफ़ी नहीं है, उसकी गहराई को समझना भी उतना ही ज़रूरी है। अगर कोई इंसान जपजी साहिब के भाव को अपने अंदर उतार ले तो जीवन कितना सरल हो जाएगा। ग्रंथ पोथियां हमें बताती हैं कि महापुरुषों ने कैसे भक्ति की और कैसे उन्होंने मालिक को पाया। फिर एक भाई बोले, हुजूर जी, मेरा कोई सवाल नहीं, बस एक अरदास है। मुझे किसी भी तरह सचखंड पहुंचा दीजिए। मैंने बाबा जी से भी अरदास की थी। हुजूर जी बड़ी नरमी से कहने लगे, भाई साहब, आपकी चाह तो बहुत पवित्र है, लेकिन उसके लिए हमें योग्य भी बनना पड़ता है। मालिक हर किसी पर मेहर करता है, बस हमें उसकी दी हुई चीज़ की कीमत समझनी आनी चाहिए। अगर हम बस लफ्ज़ों में मांगते रहेंगे और करनी में जाहिर नहीं करेंगे तो आगे नहीं बढ़ पाएंगे। इसलिए आप मेहनत करो, बाकी मालिक पर छोड़ दो। फिर एक बहन ने पूछा, हुजूर जी, मेरी माताजी को नामदान लिए 20 साल से ज्यादा हो गए हैं। भजन सिमरन करते हुए उन्हें अक्सर गुरु नानक देव जी के दर्शनों का अनुभव होता है। गुरु नानक देव जी के अलावा उन्हें कुछ और न महसूस होता है और न ही दिखाई देता है। तो क्या वो सही राह पर आगे बढ़ रही हैं? हुजूर जी ने पूछा, बहन जी, आपकी माताजी कैसे पहचान करती हैं कि वो सचमुच पहली बादशाही गुरु नानक देव जी ही हैं? फिर हुजूर बोले, ये सब दर्शन, विजन, विश्वास की बात होती है। जिस रूप में उन्हें दिखाई देते हैं वही उनके लिए सत्य है। आप उन्हें बोलो कि वो परख ना करें, जो कुछ अनुभव हो रहा है उसको हजम करें। अंदर क्या दिखता है क्या नहीं, ये हमारे बस में नहीं है। ये सब मालिक की मौज है, इसलिए बिना परख करे बस करते जाएं। फिर एक बीवी बोली, हुजूर जी, मेरा सिमरन तो ठीक चलता है, पर जैसे ही मैं भजन में बैठती हूँ मुझे अजीब सी घबराहट होने लगती है। इसका क्या कारण है? हुजूर जी ने सहज भाव से समझाया, बहन जी, भजन का नाता आत्मा से है और जो घबराहट महसूस होती है वो शरीर की प्रतिक्रिया होती है। आप चिंता ना करें, बस भजन सिमरन जारी रखें। समय आने पर मालिक स्वयं सहजता दे देगा। फिर उसी बीवी ने थोड़ा ठहर कर अपना एक और दुख बताया। वो बोली, हुजूर जी, कुछ समय पहले मेरे पति का देहांत हो गया। उसके बाद मेरे जीवन में इतनी परेशानियां वो आईं कि अब मुझे जरा सी बात पे घबराहट होने लगती है। हुजूर जी ने उसे ढांढस बंधाते हुए कहा, बहन जी, आप हिम्मत रखें। ना तो हर दिन सूरज की धूप रहती है और ना ही हर दिन बरसात होती है। वक्त बदलता है, हालात भी बदलते हैं। मालिक पर भरोसा रखो, हमने तो उसकी रजा में ही रहना है। फिर एक भाई ने पूछा, हुजूर जी, 2 महीने बाद मैं विदेश चला जाऊंगा और मैंने नामदान की पर्ची के लिए अर्जी दी थी, लेकिन अभी तक मुझे नामदान की पर्ची नहीं मिली। अब मैं क्या करूं? क्या विदेश में भी नामदान मिलता है या मुझे फिर से लौट कर आना पड़ेगा? हुजूर जी बड़े शांत स्वर में बोले, विदेश में भी नामदान मिल जाता है, लेकिन सबसे पहले जरूरी ये है कि हम खुद को उसके योग्य बनाएं। उसी भाई ने फिर अगला सवाल किया, हुजूर जी, क्या नामदान लेने के लिए किताबें पढ़ना जरूरी है? हुजूर जी हल्का सा मुस्कुराए और बोले, अगर हम किसी नई जगह पर जाते हैं तो पहले उस जगह की जानकारी इकट्ठा करते हैं। ये राह भी हमारे लिए पहली बार नहीं होती है और किताबों से जानकारी लेकर, किताबों की बातों को अमल में लाकर ही हम खुद को नाम के लायक बना पाते हैं। हमें चाहिए कि हम अपने उसूलों पर टिके रहें। मालिक ने जो कुछ भी दिया है उसकी कद्र करना सीखें। वफादारी, सच्चाई और कृतज्ञता ही हमें आगे ले जाती है। फिर एक और भाई ने सवाल किया, हुजूर जी, पर्सनल और प्रोफेशनल नेगेटिविटी से कैसे बचा जाए? हुजूर जी समझाते हुए बोले, देखो बेटा, हम अक्सर कहते हैं कि किस्मत मालिक ने बनाई है,
जब किस्मत उसने तैयार की है तो वो हमारे लिए कोई ऐसी चीज क्यों लिखेगा जो हमें सूट ना करे। इसलिए नेगेटिविटी दूर करने का सबसे आसान तरीका है अपने उसूलों में रहना और मालिक के लायक बनने की कोशिश करना। बाकी नकारात्मकता खुद ही हट जाएगी। फिर एक भाई भावुक होकर बोला, हुजूर जी, मैंने अपने 35 साल बर्बाद कर दिए। एक बार मेरी माताजी मुझे ब्यास लेकर आई थी, उस दिन मैं बहुत प्रभावित हुआ और उसके बाद मैं सेवा और सत्संग में जाने लगा और फिर मैंने 5 नाम का भेद लिया। मेरी सारी शंकाएं दूर हो गईं और अब तो शब्द भी प्रकट हो गया है। हुजूर जी प्रेम से बोले, हमारा काम बस इतना है कि हम भजन में लगे रहें, अपनी करनी पर ध्यान दें। भजन सिमरन में लगातार टिके रहना ही हमारी असली साधना है और जो मिल रहा है उसको हजम भी करना है। एक भाई ने बड़े दुखी मन से पूछा, हुजूर जी, मेरी दादी ने हुजूर महाराज जी से नाम लिया हुआ है, लेकिन आजकल वो बहुत बीमार रहती हैं। इसका क्या कारण है? क्या उनकी भजन बंदगी में कोई कमी रह गई है? हुजूर जी बेहद शांत और सहज स्वर में बोले, बेटा, ये उनके कर्मों की परिपक्वता है। जब पुराना हिसाब पूरा होने लगता है तो थोड़ी तकलीफ स्वाभाविक है और कभी-कभी मालिक इस तरह की मुश्किलों के सहारे ही अपने प्रेमियों को अपने पास बुलाना चाहता है। इसमें कोई परेशानी या घबराने वाली बात नहीं है, बल्कि हमें तो मालिक का शुक्र करना चाहिए कि थोड़ी बहुत तकलीफ देकर मालिक हमारे पुराने कर्मों का हिसाब कर रहा है। फिर एक लड़के ने पूछा, हुजूर जी, कभी कभी हम 4-5 दोस्त साथ बैठते हैं, हंसी मजाक में किसी की बेइज्जती कर देते हैं। क्या इससे भी कर्म बनते हैं? हुजूर जी ने समझाया, बेटा, अगर आप कीचड़ में पैर मारोगे तो छींटे आपके कपड़ों पर ही पड़ेंगे। अगर हमारी वजह से किसी का दिल दुख रहा है तो फिर हमें हिसाब भी देना पड़ेगा। दोस्तों में हंसी मजाक एक अलग बात है, लेकिन हंसी मजाक मर्यादा में रहकर होना चाहिए। और इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि किसी का दिल ना दुखे। इसी लड़के ने फिर कहा कि हुजूर जी, मैं अपने दोस्तों को ये बात कैसे समझाऊं? हुजूर जी ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, किसी को समझाना हमारा काम नहीं है। बस उस माहौल से शांति से उठकर अलग हो जाओ, वही सबसे अच्छी समझदारी है। फिर एक भाई ने थोड़ा मजाकिया अंदाज में कहा, हुजूर जी, आप आज बहुत सोने लग रहे हो। हुजूर जी भी मुस्कुराते हुए बोले, अच्छा, तो पहले मैं सोना नहीं लगता था। ये सुनकर सारी संगत हंसने लगी थी। फिर एक भाई ने बड़े सच्चे मन से कहा, हुजूर जी, मैं जो भी काम करता हूँ उसमें अपनी पूरी ताकत लगा देता हूँ। नतीजा जैसा भी आए उसकी मुझे परवाह नहीं होती, लेकिन फिर भी मन में डर लगा रहता है कि कहीं कोई गलती न हो जाए। हुजूर जी ने उसे बड़ी नरमी से समझाया, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। कोई भी चीज़ एक ही दिन में नहीं मिलती। हर मंजिल तक पहुँचने के लिए मेहनत, लगन और समय चाहिए होता है। और हाँ, मालिक ने अब तक जो भी दिया है उसकी कद्र करना भी उतना ही ज़रूरी है। फिर एक लड़की ने बड़े सरल मन से पूछा, हुजूर जी, एक सक्सेसफुल इंसान की असली परिभाषा क्या होती है? हुजूर जी मुस्कुराए और बोले, बेटा, हर वो इंसान सक्सेसफुल है जिसका मन स्थिर है, मन में शांति है, जो रात को चैन से सो पाता है। सिर्फ पैसा इकट्ठा कर लेने से या बड़ा कारोबार खड़ा कर लेने से कोई सफल नहीं कहलाता। अगर मन शांत है तो 2 रोटी और दाल खाकर जीने वाला भी सफल है। लेकिन अगर मन हर वक्त चिंता, भाग दौड़ और पैसों की टेंशन में उलझा रहे तो ऐसी सफलता का क्या फायदा? आखिर खानी तो सबने 2 रोटी ही है। फिर एक भाई ने कहा, हुजूर जी, कर्म और समय में क्या फर्क है? फिर एक बहन ने पूछा, हुजूर जी, जो लोग नॉनवेज खाते हैं, बुरे काम करते हैं, उनके जीवन में दुख कम क्यों आते हैं? और जो लोग सेवा करते हैं, सत्संग जाते हैं, वही हमेशा परेशान क्यों रहते हैं? हुजूर जी ने बड़ी गहराई से समझाया, हमारा असली उद्देश्य सिर्फ इतना है कि हम इस 84 लाख जन्मों के चक्र से बाहर निकल सके। ये जो थोड़े बहुत दुख आते हैं ना, ये हमारे पिछले कर्मों का हिसाब चुकाने के लिए होते हैं, ताकि हम हल्के होकर मालिक के पास पहुंच सके। दुख इसलिए आते हैं कि हम 84 के फेर में ना फंसे रहे। और कर्मों का नियम अटल है। आज जो आपको खुश लगते हैं, तो आपको क्या लगता है कल को मालिक उनसे हिसाब नहीं लेगा? मालिक तो एक एक कर्म का हिसाब लेता है। इसलिए आप बस अपनी करनी में ध्यान दें। दुनिया क्या कर रही है वो उनके कर्म हैं और उन्हें ही भोगने पड़ेंगे।
संगत, ये थे आज के सवाल जवाब। संगत जी, कर्मों के हिसाब वाले सवाल पर मुझे एक बहुत ही अच्छा प्रसंग याद आ रहा है कि कैसे कर्म अपना हिसाब लेने वापस हमारे पास लौट आते हैं और फिर हमारी जो हालत होती है उस डर, उस घबराहट को हम शब्दों में बयान भी नहीं कर सकते। बहुत बड़ी सीख देने वाला है ये प्रसंग। आइए अब आपको आपके अपने YouTube चैनल, जिसका नाम सतगुरु शब्दराज है, पर सुनाते हैं ये खास प्रसंग। ये कहानी दो घनिष्ठ दोस्तों की है जो एक ही गांव में जन्मे और साथ ही बड़े हुए। बचपन से ही दोनों की मित्रता बहुत गहरी थी। एक का नाम सूरज था और दूसरे का नाम वीरेंद्र। उम्र में बड़ा होने के कारण सूरज वीरेंद्र को हमेशा सम्मान से भाईजी कहकर बुलाता था। जब दोनों जवानी की दहलीज पर पहुंचे तो उन्होंने सोचा कि अब कोई रोजगार शुरू किया जाए। काफी सोच विचार के बाद दोनों ने कंबल बेचने का छोटा सा व्यापार शुरू कर दिया। शुरू में वे गांव-गांव घूमकर कंबल बेचा करते थे। मेहनत भी बहुत करते और ईमानदारी से काम भी। कुछ साल बीते, काम थोड़ा बढ़ा तो दोनों ने गांव छोड़ने का फैसला किया और शहर की ओर रुख किया। शहर के एक बड़े बाजार में उन्होंने किराए पर एक दुकान ले ली। दोनों ही दिल से मेहनती और लगन वाले थे, इसलिए धीरे-धीरे व्यापार चमकने लगा। समय के साथ कारोबार इतना बढ़ा कि उन्होंने किराए की दुकान छोड़कर अपनी खुद की एक बड़ी दुकान खरीद ली। जिंदगी बहुत खूबसूरती से आगे बढ़ रही थी, लेकिन एक दिन वीरेंद्र के मन में लालच का बीज उगाया। उसने सोचा, अगर सूरज ना होता तो पूरी दुकान और पूरा मुनाफा सिर्फ मेरा होता, ना कोई बांटने वाला और ना कोई हिसाब। लालच अंधा कर देता है। एक दिन वीरेंद्र ने पैसों के मोह में अपने ही सबसे प्यारे मित्र सूरज को धोखे से जहर दे दिया। सूरज की मौत हो गई। ऊपर से वो रोने धोने का नाटक करता रहा, पर अंदर ही अंदर खुशी से फूला नहीं समा रहा था, क्योंकि अब वो कारोबार का अकेला मालिक था। समय बीतता गया। वीरेंद्र की मेहनत और किस्मत दोनों उसका साथ देती रहीं। व्यापार खूब फला फूला। कुछ ही बरसों में उसने शहर में कई दुकानों और जमीनों का मालिकाना हासिल कर लिया। खूब धन संपत्ति जुटा ली। फिर वीरेंद्र ने शहर की ही एक लड़की से शादी कर ली। शादी के कुछ समय बाद उसके घर एक बेटे का जन्म हुआ। वीरेंद्र की खुशियों में 4 चांद लग गए। ढेर सारी संपत्ति, जमा पूंजी और अब बेटा भी। वीरेंद्र ने अपने बेटे की परवरिश में कोई कमी नहीं छोड़ी। उसे सबसे महंगे स्कूल में पढ़ाया, हर सुविधा दी। आगे की पढ़ाई के लिए बेटे को विदेश भेजा। बरसों बाद बेटा डिग्री लेकर वापस आया और वीरेंद्र की खुशी देखते ही बनती थी। उसे लगता था कि उसकी मेहनत, दौलत और किस्मत सब ने मिलकर अब उसके जीवन को पूरी तरह संवार दिया है। धीरे धीरे बेटा भी कारोबार संभालने लगा और वीरेंद्र को लगता था कि उसकी जिंदगी अब एकदम परफेक्ट हो चुकी है। एक दिन दुकान पर बैठे बैठे अचानक वीरेंद्र के बेटे की तबीयत बिगड़ गई। वीरेंद्र घबरा गया और तुरंत उसे गांव के वैद्य के पास ले गया। वैद्य ने अपनी समझ के मुताबिक दवाई दे दी, लेकिन दवाई से बेटे की हालत में जरा भी सुधार नहीं आया। वैद्य ने सलाह दी, इसे किसी बड़े अस्पताल में दिखाओ, मामला साधारण नहीं लग रहा। वीरेंद्र बेटे को लेकर तुरंत शहर के बड़े अस्पताल पहुंचा। कई दिन वहां इलाज चलता रहा, लेकिन हालत जस की तस बनी रही। बेटा धीरे धीरे बेहद कमजोर होता जा रहा था। आखिरकार अस्पताल के डॉक्टरों ने कहा, इसे और बड़े शहर लेकर जाइए, यहाँ हमारी क्षमता से बाहर है। वीरेंद्र ने बेटे को लेकर देश के एक प्रसिद्ध अस्पताल का रुख किया। वहां भी कई दिनों तक इलाज हुआ, लेकिन डॉक्टरों ने आखिरकार हाथ जोड़ दिए। हालत दिन ब दिन बिगड़ती गई। वीरेंद्र का पैसा पानी की तरह बह रहा था। जमा पूंजी लगभग खत्म होने को थी, पर बेटे की बीमारी में कोई सुधार नजर नहीं आ रहा था। तभी किसी ने उसे सलाह दी, इसे अमेरिका ले जाओ, वहां की सुविधाएं और इलाज जारी रखा। लेकिन संगत जी, किस्मत की लिखाई को कौन बदल सकता है। एक दिन थका हरा वीरेंद्र अस्पताल के बाहर बने छोटे से गार्डन में सो रहा था। इतने में किसी ने आकर हिलाया और कहा, आपके बेटे का देहांत हो गया है। ये सुनते ही वीरेंद्र के पैरों तले जमीन खिसक गई। वो जोर जोर से रोने लगा। उसने सब कुछ लुटा दिया, अपनी पूरी जिंदगी की कमाई झोंक दी, फिर भी वो अपने बेटे को बचा नहीं पाया। अब हालत यह थी कि बेटे का मृत शरीर अपने देश ले जाने जितने पैसे भी उसके पास नहीं बचे थे। वीरेंद्र अपने बेटे के निर्जीव शरीर के पास बैठा था, सिर उस पर रखकर बिलख रहा था।
तभी उसके कानों में एक जानी पहचानी आवाज गूंजी, भाई जी, ओ भाई जी। वीरेंद्र का शरीर कांप गया। ये तो सूरज की आवाज थी। वो घबरा कर इधर उधर देखने लगा, पर आसपास कोई नहीं था। फिर वही आवाज आई, भाई जी, कहाँ ढूंढ रहे हो, इधर देखो। और संगत जी, वो आवाज उसके मृत बेटे के शरीर के अंदर से आ रही थी। ये दृश्य देखकर वीरेंद्र की रूह कांप उठी। उसकी सांसें अटक गईं। कमकबाती आवाज में उसने कहा, लेकिन तुम तो मर चुके थे। वो आवाज बोली, मरा नहीं था भाई जी, तुमने मारा था। वो जहर जो तुमने लालच में देकर मुझे भेजा था, याद है? आज वही हिसाब में पूरा करने आया हूं। आवाज फिर बोली, देखो मालिक की कैसी व्यवस्था है। उसने मुझे तुम्हारे ही घर तुम्हारे बेटे के रूप में जन्म दिया, ताकि मैं अपना पुराना भूल भूल कर रखा हिसाब चुका सकूं। जिस पैसे के लिए तुमने मुझे धोखा दिया था, आज उसी पैसे को मैंने तुम्हारे हाथों से रेत की तरह फिसलवा दिया। अब देखो ना पैसा बचा, ना जायदाद और ना तुम्हारा बेटा। आवाज की तीव्रता और गहरी हो गई। आज तुम कर्ज में डूब चुके हो। तुमने जो धोखा दिया था, उसकी कीमत तुमने चुका दी। अब तुम अपनी पूरी उम्र अपने बेटे के नाम पर तड़पते रहोगे। इतना ही नहीं, आगे का जीवन तुम्हें भीख मांगकर काटना पड़ेगा। वीरेंद्र ये सुनकर हैरान रह गया। अब वीरेंद्र के पास रोने और पछताने के सिवा कुछ भी नहीं बचा था। वो अपने बेटे के शरीर से लिपट कर ऐसे फूट फूट कर रोने लगा, मानो उसकी सांसें भी टूट रही हों। संगत जी, यही कारण है कि बाबा जी बार बार समझाते हैं, अच्छी कर्म करो, क्योंकि कर्मों की अदालत से कोई नहीं बच सकता। कर्मों का हिसाब तो देवी देवताओं तक को देना पड़ता है। हम तो फिर भी साधारण इंसान हैं। अक्सर हम देखते हैं कि कुछ लोग बुरे काम करके भी आराम की जिंदगी जी रहे होते हैं। तब मन में सवाल उठता है, इनको इनके कर्मों का फल क्यों नहीं मिलता? संगत जी, जरूरी नहीं कि हर कर्म का फल इसी जन्म में मिले। अगर सब कुछ एक ही जन्म में निपट जाता, तो फिर अगले जन्म लेने की क्या जरूरत पड़ती? कर्मों का फल कई जन्मों तक पीछा करता है। किसी का हिसाब इसी जन्म में चुकता होता है, किसी का अगले जन्मों में पूरा होता है। इसीलिए बाबा जी कहते हैं, नाम दान मिल गया है तो भजन सिमरन कर लो और जन्म मरण के फेर से मुक्त हो जाओ। क्योंकि जब कोई जीव भजन सिमरन में लग जाता है, तो सद्गुरु उसके इस जन्म और पिछले जन्मों के बोझिल कर्मों को इसी जन्म में हल्का करवा देते हैं। भजन सिमरन वाला जीव दोबारा जन्म लेने नहीं आता, उसकी यात्रा यहीं खत्म हो जाती है। संगत जी, आपसे एक विनती है, कमेंट में राधा स्वामी जरूर लिखें और आपके अपने YouTube चैनल जिसका नाम सद्गुरु शब्द रास है को सब्सक्राइब जरूर करें। राधा स्वामी जी।